आज की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने शब्दों पर क्या बोली। उन्होंने बोली, शब्दों के बहकावे में नहीं आए, इस बार परिवर्तन के लिए करें वोट। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि रिसोर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी और पड़ोसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक महिला के हत्यारों को कौन बचा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा में शनिवार को लोगों से कहा कि वे शब्दों के बहकावे में नहीं आए और आगामी लोकसभा चुनाव में बदलाव के लिए वोट करें। उत्तराखंड के रामनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चुनाव वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, न कि खोखली बयानबाजी के आधार पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, चुनावी भाषणों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के बहकावे में नहीं आए। अपना वोट डालने से पहले आपको ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए कि क्या मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में वास्तव में आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती बेरोजगारी, अनियंत्रित महंगाई और प्रश्न पत्र लीक घोटाले लोगों के जीवन की सच्चाई है और इनके लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वह पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है। और प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि रिसोर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी और पड़ोसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक महिला के हत्यारों को कौन बचा रहा है। और प्रियंका गांधी ने सरकार पर अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए लोगों को याद दिलाया कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां और प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने जैसे वादे अधूरे हैं। उन्होंने भाजपा पर वोट के लिए हर चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। गांधी ने कहा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उस राज्य को भी देवभूमि कहा था। कांग्रेस ने चुनाव जीता और जब कुछ महीने के बाद आपदा आई तो सरकार ने राज्य के लोगों को राहत के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया और सारी राहत राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से दी। उन्होंने दावा किया कि चुनावी भाषणों में भाजपा नेता राजनीतिक कारणों से देवभूमि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कांग्रेस नेता ने कहा कि जब नेता कहते हैं बार बार मोदी सरकार, तो उनका ये पूछने का मन करता है कि और कितनी बार मोदी सरकार। और गांधी ने कहा, हिंदू धर्म में बलिदान का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा, मैंने बलिदान को जाना है। उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा, जब वे हमारे शहीद पिता का अपमान करते हैं तो हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में सच्चा विश्वास है। और प्रियंका गांधी के पिता अन्य पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारे लिए धर्म राजनीतिक प्रयोग का विषय नहीं है। प्रियंका गांधी का आज रुड़की में एक और रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में होने हैं और मतों की गिनती 4 जून को होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।